Welcome all of you. We are starting Let's Solve part number 2. पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने 3 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया था. चैप्टर हमारा चला था नंबर सिस्टम. वीडियो ये पार्ट थोड़ा सा लंबा हो सकता है. पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 दोनों में मर्ज एक में करके बता रहा हूँ. तो एक्सरसाइज में हमको लेट्स सॉल्व करके दी हुई थी. लेट्स सॉल्व में हम लोग फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ. एंड रिपीटेशन के बाद पूरी एक्सरसाइज आज ही पे कंप्लीट करने की पॉसिबिलिटी हो सकता है कि कंप्लीट हो ही जाए टुडे सेशन में. ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोबारा से देखिए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सेइंग राइट 63 अपॉन -36 विथ. क्वेश्चन दिया था. फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको क्या करना है, हमको डिनोमिनेटर जो है वो -4 के इक्विवेलेंट में लाना है. ठीक, सिंपल सी बात है. 63 अपॉन -36 हमें इसमें समथिंग कुछ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा कि हमारे पास डिनोमिनेटर में कितना है, -4 है. सिंपल सी बात है. 36 जो होता है वो ग्रेटर देन 4 होता है, विच एम्प्लाइज 36 इज इक्वल टू 9 मल्टीपल 4. 4 के टेबल में 9 टाइम्स यदि हम उसको रिसाइड करेंगे तो हमारे पास क्या गेटअप होता है, 36 होता है. विच मीन्स सिंपल सी बात है, यहाँ पर यदि हम 36 में से 9 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4 आ जाता है. इस बेसिक सी ट्रिक नहीं कह सकते, बेसिक से लॉजिक को हम यहाँ पर एप्लीकेबल करते हैं. और यहाँ पर हम देखते हैं 36 और यहाँ पर कितना दिया है, -4. एक और दूसरी ट्रिक है, -36 को -4 से डिवाइड करके देख लो कितना आएगा. माइनस से माइनस कैंसिल, 4 वन ज़ा 4 नाइन ज़ा, आंसर इज 9. तो वॉट शुड बी डिवाइडेड, इट मीन्स यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बोथ साइड में हमको क्या करना है, न्यूमरेटर +9 को हमको क्या करना है, डिवाइड करना है. गॉट इट. अब 63 -36 को यदि हम डिवाइड करेंगे 9 से, आंसर आएगा -4. इसी तरीके से लाइकवाइज 69 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 7 विच इज 7. द वैल्यू इज 7/4. और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है, आंसर आता है कि डिनोमिनेटर जिसमें क्या है, -4 है. सेकेंड जो दिया हुआ है वो देखिए. सेकेंड में दिया हमको न्यूमरेटर हमको कितना लाना था. न्यूमरेटर हमको चाहिए, रिक्वायर्ड न्यूमरेटर इज 21. अगेन 63 डिवाइडेड बाई -36, व्हाट शुड बी डिवाइडेड. 63 जो है वो 21 से क्या है, ग्रेटर है. विच मीन्स हम 63 को 21 से डिवाइड करके देख लेंगे, आंसर कितना आया, 3. मतलब विच मीन्स बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी शुड डिवाइडेड बाय 3. ज़्यादा मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं करूँ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी too much time taken on to solution of this. So basic is always be clear. तो that is directly यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, है ना. 63 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 21. न्यूमरेटर इज 21 जो आना था, न्यूमरेटर 21 रिक्वायर्ड था, न्यूमरेटर आस्क किया था, हमने वही लेके आ गया. 36 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3 के टेबल में 12 टाइम्स में आता है, माइनस का 12. ये हो गया आपका सेकेंड आंसर. गॉट इट. अब थर्ड इज सेइंग दैट, थर्ड क्या कह रहा है आपको, थर्ड इज सेइंग दैट डिनोमिनेटर इज 12. डिनोमिनेटर 12 होना चाहिए. डिनोमिनेटर इज आस्किंग फॉर 12. 63 डिवाइडेड बाय -36, डिनोमिनेटर 12 है, -36 डिवाइडेड बाय 12 करिए, 12 वन ज़ा 12 थ्री ज़ा, डिवाइडेड बाय -3 एंड -3. ठीक, न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में कितना आ गया, 12 आ गया. एंड न्यूमरेटर में कितना आएगा आपका, 63 डिवाइडेड बाय -3, 3 टू ज़ा 3 वन ज़ा, माइनस का 21. एंड लास्ट वन इज दैट न्यूमरेटर इज 7, न्यूमरेटर इज -7 आना चाहिए था. 63 डिवाइडेड बाय -36 डिवाइडेड बाय 63 डिवाइडेड बाय -7 करेंगे, 7 वन ज़ा 7 नाइन ज़ा, इट शुड बी -9. -9 से क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई, उसको डिवाइडेड होना चाहिए, बोथ साइड -9 कर दिए. अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसे ही आपको क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं कि लाइकवाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जैसा ही क्या है, ये है. डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर में -7 एंड डिनोमिनेटर में +4. ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व कर लिया. ओके, गॉट इट. चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 3 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू. आपको 3 रैशनल नंबर्स क्या करने थे, इक्विवेलेंट लेने थे. ओके, अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जो हैं वो देखिए कैसे लिखे जाते हैं.
which is that is question number 2. Let's solve question number 2. Write three rational number equivalent to three rational number equivalent टू इक्विवेलेंट टू आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने हैं। मैंने क्या बताया था, न्यूमरेटर में उसका टेबल लिख दो, डिनोमिनेटर में उसका टेबल लिख लो। न्यूमरेटर में टेबल और डिनोमिनेटर में टेबल, बस हमारे पास थ्री रेशनल नंबर इक्विवेलेंट आ गए। फर्स्ट क्या था आपके पास 4/5, इसका टेबल कितना होगा 4 2 ज़ा 8, तो 5 2 ज़ा 10, देन अगेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 4 4 ज़ा 16, 5 4 ज़ा 20। ये आपके इक्विवेलेंट तीन रेशनल नंबर्स आ गए। ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कॉमा लगा के लिख सकते हैं, इक्वल टू लिखना एज यू विश, जैसे आपको लिखना हो वहाँ पर। मेरा काम था सिर्फ यहाँ पर आपको गाइड करना। 3/-7 इज इक्वल टू, अब वही है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 7 2 ज़ा 14 अलॉन्ग विथ साइन। ध्यान रखना स्टेरिक मार्क लगा रहा हूँ, उसमें अलॉन्ग विथ साइन रहेगा बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आना चाहिए, शुड बी माइनस इन डिनोमिनेटर। 7 2 ज़ा 7 3 ज़ा एंड 7 4 ज़ा, दीज आर द थ्री इक्विवेलेंट रेशियोज और रेशनल नंबर। अगेन है -5/8, -5/8 इक्विवेलेंट है -5/8, 5 का 10, -15, -20, 8, ये हो गया आपके थ्री इक्विवेलेंट रेशियो। फोर्थ 7/6, okay, and last one is -11/12, which is -22/24, -33/36, -44/48। 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा 11 3 ज़ा 11 4 ज़ा, ओके, देन 12 2 ज़ा 12 3 ज़ा एंड 12 4 ज़ा, ओके। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो होता है वो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है, ओके। The next, fill in the boxes. Question, fill in the boxes. अब fill in the boxes का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है आपका इक्विवेलेंट रेशियोज का, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का, ठीक। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जब भी हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को जब भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, दोनों जगह उसका सेम आना चाहिए। निश्चित से सपोज जैसे कि मैंने इक्विवेलेंट रेशियो का एग्जांपल दिया था, सपोज 1/2 है तो यहाँ पर 2/4, बिकॉज 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, 3/6, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, दोनों को डिवाइड करने पे कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ऑल दीज आर द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। सॉल्व करने का वे देख लो, 11/-4 इज इक्वल टू ब्लैंक अपॉन 52, ठीक है, ब्लैंक अपॉन 52। अब सिंपल सी थिंग यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, विच एम्प्लाइज, क्योंकि नई स्टेप हो रही है तो हम आप लोग यहाँ से करना स्टार्ट करना, आप जस्ट क्वेश्चन के बाजू से स्टार्ट मत करिएगा। 11/-4 मल्टीप्लाई बाय 52 इज इक्वल टू बॉक्स। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया आइदर, और दूसरा यदि हम देखें तो, और यदि आप क्या कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अलावा, और आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर कर सकते हो प्रॉपरली ट्रांसपोज कर सकते हो, वो भी स्टेप बाय स्टेप। लास्ट वाले वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, दैट्स वाई मैं यहाँ पर उसको प्रॉपरली उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो ये टू मेथड्स हैं आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल इज, तो टू मेथड्स आर देयर, टू मेथड, फर्स्ट है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, और सेकंड आपका है ट्रांसपोजिशन मेथड, ये ट्रांसपोज स्टेप बाय स्टेप।
ओके, अगेन हम क्वेश्चन पे आते हैं। 4 1 सा 4 3 सा 11 3 सा माइनस का 143। तो बॉक्सेस के प्लेस में क्या आना चाहिए, -143 इज योर आंसर। अगेन क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, -7/8 इज इक्वल टू 105 ब्लैंक। अगेन हम कलर चेंज नहीं करते, डायरेक्ट अपन सॉल्व कर देते हैं। -7/8 इज इक्वल टू 105 बॉक्स यहाँ ऊपर चला गया और ये यहाँ पर ऊपर आ गया, बिकॉज ये न्यूमरेटर 1 था, डिनोमिनेटर 1 था, ये आपका न्यूमरेटर 2, डिनोमिनेटर 2। तो हमने देखा था कि ये यहाँ चल जाता है, ये यहाँ चल जाता है, मतलब n1 d2 इज इक्वल टू n2 d1। प्रोपोर्शन वाली मेथड में भी अपने इसको यूज़ किया, प्रोपोर्शन लास्ट टाइम क्लास 8th में हमने इसको पढ़ा था, प्रोपोर्शन n1 d2 n2 d1, ठीक है। तो ये जो राइट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड हो गया आपका, ये लेफ्ट हैंड साइड होगा, इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीपल होगा और इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। ओके, ओके, ठीक है, विच इम्प्लाइज टू -7 इंटू बॉक्स इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 105। अगेन ये 7 है, इसको हमको बॉक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हमको दोबारा से ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो बॉक्स इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 105 डिवाइडेड बाई -7, 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा 18 15 120, 15 8 से कितना होता है 120, वो भी किसका होगा माइनस का, नहीं होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। 18 5 से कितना 8, 8 5 से कितना होता है 40 और प्लस 8 8 + 4 कितना हो गया 120, ये आपका आंसर हो गया। गॉट इट। ओके, तो बॉक्स के प्लेसेस पे क्या आना चाहिए माइनस का 120, ये आपका सेकेंड हो गया। ओके, अब चलिए उसके साथ साथ हम थर्ड वाला भी देख लेते हैं। थर्ड वाला देखिए, थर्ड इज सेइंग दैट -4/5 is equal to box upon 15 is equal to 36 upon box is equal to box upon 75, which means सिंपल सी बात है, इसके टू मेथड्स हैं, इजी मेथड पे यूज़ करते हैं। ठीक है, 5 की टेबल में 15 कितने में आता है, मल्टीप्लाई बाई 3 करने में आता है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप्स में उसको क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लोग यूज़ करते हैं -4/5 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 15। सेकेंड स्टेप में हम लोग ये इसको दूर करते हैं, -5/5 4/5 इज इक्वल टू 36 अपॉन बॉक्स। और थर्ड स्टेप में हम लोग इसको लिख लेते हैं, जो थर्ड स्टेप वो आती है वो उसको हम ले लिखते हैं -4/5 एंड ब्लैंक अपॉन 75। गॉट इट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करते हैं हम, ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब ये है विच मीन्स -4/5 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू बॉक्स। 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 3 4 ज़ा कितना होता है 12, मतलब बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई -12। यहाँ पर क्या फिलअप होना चाहिए, माइनस का 12 फिलअप होना चाहिए। ओके, अगेन -4/5 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम सीधे कर देंगे, -4 इंटू बॉक्स इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाइड बाय 5। अभी 4 से 4 कैंसिल होगा, 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा, नहीं समझ में आएगा जिनको समझ में आया अभी वो समझ लीजिए, बाकी नहीं समझ में आया तो दोबारा से मैं दोबारा वीडियोस में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल। देन शुड बी बॉक्स जो होगा वो कितना आएगा माइनस का 45। तो बॉक्स में क्या आना चाहिए माइनस का 45। ठीक है, इसकी सेकेंड मेथड देखो हुआ क्या, ये बॉक्स था, ये हमारा 36 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई कितना हो गया -4, 4 1 ज़ा 4 9 9 5 ज़ा कितना होता है 45, और ये माइनस नीचे का कहाँ चल गया ऊपर चल गया, तो बॉक्स के प्लेस पे क्या आएगा माइनस का 45। ओके, सेम थिंग गोज ओवर हियर, -4/5 मल्टीप्लाई बाई 75 75 इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा
15 4 ज़ा 60, मतलब इस मीन्स यहाँ पर कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए, विच इम्प्लाइज टू बॉक्स की में कितना आएगा -60, यहाँ पर कितना आ गया -60 आ गया। ठीक, सेकेंड मेथड ये है, हमने इसको मल्टीपल के देख रहे कि 5 3 से कितना होता है, और यहाँ पर भी 4 3 से कितना होता है। ठीक है, 4 9 ज़ा, यहाँ पर कितना होएगा 9 ज़ा, यहाँ पर देख लिया हमने 15 ज़ा, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 15 ज़ा। ठीक है, गॉट इट। इस तरीके से, इस वे से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। तो मोस्ट ऑफली हम इसको इरेज कर देते हैं या रहने देते हैं, नोट्स के फॉर्मेट में ये वर्क हो जाएगा। ठीक, इसको और प्रॉपर वे में मैं लिख के डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको क्या करना है, क्वेश्चन 4 का आपको रिड्यूस करना है, रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म या टर्म, विच मीन्स सिंपल से दिया है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म का दूसरा नाम है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म, या फिर सीधी सी बात कहो कि भाई डिवाइड करके जो भी लास्ट में बचता है एक को प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में जो आपके पास बचेगा उसको हमको क्या करना है, वहाँ पर राइट डाउन करना है। पहले देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कितना हो रहा है, 25 अपॉन -35। अब देखो 25 और 35 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो 5 5 से कितना होता है 25, और वहाँ पर कितना जाएगा 5 7 ज़ा -35। अब ये दोनों को प्राइम नंबर, दोनों एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं, सो दैट इज़ योर सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, अगेन देखो इसी का सेकेंड वाला क्या कह रहा है, सेकेंड वाला कह रहा है -28 अपॉन 35। अब 28 और 35 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 7 के टेबल में आते हैं ना, तो हम इसको 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 7 4 ज़ा एंड 7 5 ज़ा, दिस इज़ योर रिड्यूस फॉर्म। 3 थर्ड -52 अपॉन -24। ठीक है, अब 52 और 24 किसके टेबल में आते हैं, 52 और 24, तो 52 और 24 जो होगा वो दोनों के दोनों किसी के टेबल में आते हैं, तो ये 4 के टेबल में आते हैं, तो हम इनको 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। अब देखो ये माइनस से माइनस तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया, तो 4 के बाद कितना आएगा, 4 6 ज़ा 24, और 4 1 ज़ा और 4 3 ज़ा, नहीं होता है। 52 को डिवाइड करके देख लो 4 से, 4 1 ज़ा 4, माइनस करे 1 आया, 12 आया, 4 3 ज़ा कितना होता है 12, विच मीन्स कितना आंसर आएगा 13 आएगा। ओके, फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला इज 216 अपॉन -288। अब दोनों हमको नहीं पता, तो हम इसको कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट, कंटिन्यूटी में हम इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं, कंटिन्यूटी डिवाइडेशन, क्योंकि हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 216 जो है वो ध्यान रखिएगा, वो 8 का क्यूब होता है, और उसके साथ साथ 288 जो होता है वो किसी का नहीं होता है, तो हम इसको कंटिन्यूटी में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू में डिवाइड करना, हम लोग उसको फर्स्ट ऑफ ऑल किससे, 4 से डिवाइड करके देखेंगे, बिकॉज ऑफ डिविजिबिलिटी के रूल में ये फॉलो अप हो रहा है। तो देखिए 4 से हम डिवाइड करते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 4। चलिए हम इसको थोड़ा सा डीप में देख लेते हैं, थोड़ा सा 2 1 कैलकुलेटिव वे में देख लेते हैं। 4 5 ज़ा 20, कितना बचा 16, 4 4 ज़ा 60, कितना जाएगा यहाँ पर फर्स्ट टाइम में 54 अपॉन, अब अगेन 288 डिवाइडेड बाय 4, 4 7 ज़ा 28, कितना आया 8, 4 2 ज़ा 8, कितना आया 72। ठीक, अब 54 एंड 72 अगेन जो होता है वो अगेन किसके टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा। हम कंटिन्यूटी में इसको दोबारा से डिवाइड कर देते हैं, माइनस था तो एज इट इज़ माइनस होएगा, अगेन डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 4। अब यहाँ पर इक्वल टू, हाँ ठीक है इक्वल टू आ सकता है, बट लेकिन इस स्टेप में इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू हम नहीं लिख सकते। ठीक है, 54 अपॉन -72 डिवाइडेड बाय 4/4। अगेन हमने इसको डिवाइड किया, 4 से डिवाइड नहीं होता 54, ये होगा आपका 2 से डिवाइड होगा। ओके, 2 से डिवाइड होगा तो 2, हम 54 को डिवाइड कर लेते हैं, 54 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, और 4 2 7 ज़ा 14, कितना आ गया यहाँ पर 27। अगेन 72 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, 12,
2 6 12. ओके क्लियर, आंसर इज -36. अब 36 और 27 बोथ इज डिविजिबल बाय 3. 27 एंड -36 बोथ आर डिविजिबल बाय 3. तो इस तरीके से भी आप कंटिन्यूटी के मेथड में कर सकते हो, बिकॉज वैसे इतना हैवी क्वेश्चन कभी आता नहीं है, ना पूछा जाता है. हाँ, यदि दिमाग खराब ही हो गया तो पूछ लिया जाएगा, अदरवाइज तो नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल. 3 9 3 12. ओके, 3 9 और 3 1 और 3 2. अगेन 9/12 जो है, हाँ बिल्कुल 3 से दोबारा से हम डिवाइड कर सकते हैं. 9/-12 डिवाइडेड बाय 3/3 इज इक्वल टू 3/-4. ये अब लोएस्ट फॉर्म है. फर्दर मोर और क्या नहीं हो सकता है, ये फर्दर मोर और अब नहीं हो सकता है सॉल्यूशन. सो दैट्स वाई हम ये कहेंगे कि दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस 216/288. ओके, अब इसमें डिविजिबिलिटी रूल को भी आप फॉलो कर सकते थे. डिविजिबिलिटी रूल देखो क्या कह सकता था, इसका सेकंड मेथड देखो. डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 216/288. अब हम प्लस कर देते हैं. 2 + 1 + 6 कितना होता है, 9. 2 + 8 + 8 कितना होता है, 18. बोथ जिससे ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 9 से डिवाइड हो रहे हैं, विच मीन्स न्यूमरेटर भी डिवाइड हो सकता है 9 से, और डिनोमिनेटर इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 9. बोथ आर डिविजिबल बाय 9. ठीक, उसके बाद फिर हम देख सकते हैं कि क्या बचेगा हमारे पास. फिर जो बचेगा उसके हिसाब से हम इसको डिवाइड कर देंगे. ओके, सपोज जैसे कि एक और उसकी दूसरी मेथड भी और देख लो. 216 डिवाइडेड बाय -288 इज डिविजिबल बाय 9. सो वी हैव टू डिवाइड बाय 9. इसको हम क्रॉस अलग कर लेते हैं, क्योंकि लाइन हम थोड़ी सी इसको कलर चेंज कर लेंगे. कन्वर्ट टू कलर, इसका चेंज कर लो. इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है कलर, चेंज स्टाइल. हम उसको कर देते हैं ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर में कर देते हैं. डन, लो कि डार्क ब्लू कलर में हो गया. ओके, 9 से हम डिवाइड करेंगे. 216 डिवाइडेड बाय 9. 9 2 सा कितना आ गया, 18. 19 20 21 कितना आ गया, 336. 9 4 सा 36 कितना है यहाँ पर, 24. 9 से 288 अब हम डिवाइड करेंगे. 9 288. 9 3 सा 27 माइनस करेंगे कितना का 1. 9 2 सा कितना आ गया, 18 डिवाइडेड बाय 32. अब यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो रहा है कि 24 और 32 जो है, 24 और -32 माइनस यहाँ था, दैट्स वाई डिनोमिनेटर में क्या चलेगा, यहाँ पर आपके माइनस चलेगा. बोथ आर डिविजिबल बाय 8. 8/8. 8 3 सा और 8 4 सा माइनस का 4. तो डेट इज द रिड्यूस फॉर्म ऑफ दिस. गॉट इट, क्लियर हुआ. कंडीशन यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. चलिए कंटिन्यू, हम अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये है, -135/120. इसका फिफ्थ एंड लास्ट फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है वो लास्ट वाला है. वो ये कह रहा है, फिफ्थ जो है -135/-120. अब दैट इज़ देखिए क्लियरली विजिबल है कि 5 है और 0 है, तो सिंपल थिंग है, सबसे पहले तो 5 से डिवाइड होगा. ठीक है, और कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, और कुछ पॉसिबिलिटी यदि हो सकती है तो उसमें देखिए कि दोनों के दोनों जो है 15 से डिवाइड हो रहे हैं. गॉट इट, क्योंकि 15 के टेबल में 120 भी आता है और 135 भी आता है ना. गॉट इट, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, 15 से, और वो भी 15 से. आप चाहो तो 15 से डिवाइड कर सकते हो, -15 से भी डिवाइड करोगे, कोई भी आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ये हो गया आपका 9 सा, ये हो गया आपका 8 सा. ठीक है, ओके. अब यहाँ पर नहीं, ठीक तो है 9/-8, क्योंकि माइनस है तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर दोनों जगह पॉजिटिव आ जाएगी. ठीक है, अब अगेन जो क्वेश्चन कह रहा है वो देखो,
5th क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है विच ऑफ द टू गिवन रैशनल नंबर इज ग्रेटर। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, कंपेयर करना है भाई साहब, कंपेयर करके बताना है कि लेसर देन है, ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है। ठीक, अब क्वेश्चन में कह रहा है कंपेयर करके आपको बताना है विच इज ग्रेटर, कौन क्या है, ग्रेटर है, विच मीन्स इसको सॉल्व करने की जो टेक्निक होगी वो डिफरेंट होगी। अब देखिए कैसे होता है। फर्स्ट 1/-5 -6/7। ईजिएस्ट वे में देखो 1/5 को हम किसके फॉर्मेट में राइट डाउन कर सकते हैं, हम इसको फॉर्मेट में राइट डाउन कर सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, सॉल्यूशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं -1/5 और यहाँ पर आपका कितना -6/7। अब एक है आपके पास इजी ट्रिक। इजी ट्रिक क्या कहती है, हमको सिर्फ फाइंड करना है कि कौन हु विच इज़ ग्रेटर। तो सिंपल सी बात है, इसके यहाँ मल्टीपल कर देंगे, इसको यहाँ मल्टीपल करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आपको ये लिखना नहीं है, सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया -7 और यहाँ पर कितना हो गया -30, बिकॉज यहाँ पर देखिए क्या था, इजी ट्रिक है। इजी ट्रिक में क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई था। इजी ट्रिक में हमने क्या किया, -1 को मल्टीपल करा 7 से और -6 को मल्टीपल किया 5 से। इसका वैल्यू जो होगी वो कितनी आ गई -7 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई -30। अब नेगेटिव देखो, टर्म दोनों की दोनों नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव में जो ग्रेटर होता है, जो लेसर होता है वो ग्रेटर होता है और जो ग्रेटर होता है वो लेसर होता है, बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो इफ़ -7 इज ग्रेटर आ गया, विच मीन्स -1/5 इज ग्रेटर टू माइनस। अब आंसर में तो ये पूछा था, क्वेश्चन में क्या था, विच ऑफ द टू गिवन रैशनल नंबर इज ग्रेटर। सो आंसर में आपका आंसर आएगा -1/5 इज ग्रेटर। गॉट इट। ठीक, चलो इसी के सेकंड वाला देखते हैं, विच इज ग्रेटर का। सेकंड क्या कह रहा है, अब डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, हाँ ध्यान रखिएगा। सेकंड है 3/-4 -5/6। अगेन सॉल्यूशन 3 -3/4 and -5/6। -3 मल्टीपल बाय 6 -5 मल्टीपल बाय 4 कितना हो गया -36, कितना हो गया -22। ग्रेटर है, विच मीन्स -3/4 इज लेसर देन -5/6। ओके, आंसर हमारा आ गया -5/6 इज ग्रेटर। थर्ड -21/5 -32/7। Again solution -21/5 -32/7। इसको तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -21 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड -32 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, सीधी सी बात है, देखने से ही पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर 21 और 7 और 32 और 7 दिया है, 32 एंड 5 है यहाँ पर, माय बैड। ओके, 7 1 से कितना आ गया 7 और 7 2 से कितना आ गया 14, 5 2 से कितना आ गया 5 3 से 15, 5 2 से 10, 10 और 15 160। तो विच इज़ ग्रेटर, दिस इज़ ग्रेटर कि दिस इज़ ग्रेटर, ऑब्वियसली दिस इज़ ग्रेटर, विच मीन्स -21/5 इज़ ग्रेटर देन -32/7। थोड़ा सा मैं इसको और शॉर्ट में निपटा देता हूँ, देखिए। स्पेस सेविंग थोड़ा सा हमारे पास हो जाएगा। ये हो गया। तो विच इज़ ग्रेटर, आंसर में हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा आंसर -21/5 इज ग्रेटर। फोर्थ 7/-8 11/-4 7 मल्टीपल बाय -4 11 मल्टीपल बाय -8।
minus 28 minus 88 greater, which means 7 upon minus 8 is greater than 11 upon minus 4. Which is greater? Answer 7 upon minus 8 is greater. फोर्थ के बाद फिफ्थ, minus 6 upon 11 minus 2 upon 30 minus 6 again सॉल्यूशन। इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करना है क्या? चलो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपन। ये रही आपकी एक लाइन, ओके। फिर ये आपकी दूसरी लाइन, इसको हम उठा के कहीं और रख देते हैं, रखते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका, सॉल्यूशन क्या हो गया ये सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए, -6 मल्टीप्लाई बाय 30 -2 मल्टीप्लाई बाय 11 -78 -22 greater is -22, which implies -6 upon 11 is greater than -2 upon 30. Answer -6 upon -2 upon 13 is greater. ओके चलिए द नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल ही हम इसमें क्या कर लेते हैं, जैसे ही आता तो वैसे कि हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। आपका पार्ट, बाकी का पार्ट हम सेकंड बार में डिस्ट्रीब्यूट। ओके क्वेश्चन नंबर 6 is saying that 6 question is this, -49/2, 35 upon -3। अब यहाँ पर तो दिक्कत हुई क्योंकि माइनस यहाँ पर है, कोई बात नहीं। हमने देखा था इफ यदि न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में हम दोनों लिख देंगे, और यहाँ पर कितना आएगा -35/3। गॉट इट। अब -49 मल्टीप्लाई बाय 3 -35 मल्टीप्लाई बाय 2, 137, और यहाँ पर 17 ग्रेटर है 17, विच मीन्स -49/2 is lesser than 35/-3. Answer, our answer is -35 upon -3 is greater. उसके बाद हमारे पास क्या था, सेवन्थ क्वेश्चन इज दैट 16 upon -7 -12 upon 11। गॉट इट। अगेन सॉल्यूशन, 16 upon 7 और ये हो जाएगा -12 upon 11। -16 into 11 -12 into 7, 16 11 का कितना होता है, माइनस का 176 और 12 7 12 7 84 84। ग्रेटर इज दिस, विच मीन्स 16 upon -7 is lesser than 12 upon 11, which is greater. Answer, -12 upon 11 is greater. Okay, and last one is 8 question आज के लिए इतना सफिशेंट है। पार्ट 1 ही रहने देते हैं इसको, हम पार्ट 2 हम नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। 2/5 -8 upon -13। अब यहाँ पर आपको सिर्फ घुमाने के लिए -8 upon -13 दे है, इसकी वैल्यू तो होती है। इसको एक्चुअल में क्या लिखेंगे हम, देखो सॉल्यूशन 2/5, और यहाँ पर यदि हम इसको कर देंगे तो भी कितना आएगा, इसको 8/13 आएगा। ठीक, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड, 2 × 13 इज इक्वल टू 8 × 5। अब 13 2 कितना होता है, 13 2 26, और यहाँ पर कितना आएगा, 8 4 40। ग्रेटर इज 40
which means 2/5 is lesser than 8/13. 8/13 is greater than 2/5. तो इसका आंसर आपके पास क्या जाएगा? आंसर 8/13 इज ग्रेटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन रह गए आज के लिए, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। वी हैव टू कवर अप इन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन इज सेइंग दैट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। मैं बोर होने लगा, मैं थोड़ा दूसरा पेन चेंज करूँगा अब। विच वन इज दिस? ब्राउन इज दिस। ओके, अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर आज हम देख लेते हैं, कल हम डिसेंडिंग ऑर्डर देख लेंगे। असेंडिंग का मतलब क्या होता है आप देख लिए। असेंडिंग, असेंड करना, चढ़ना, मतलब ग्रेटर होना, विच मीन्स कीप गोइंग इन अपवर्ड। असेंडिंग मीन्स स्मॉलर टू हाई, या फिर स्मॉलर टू ग्रेटर। ठीक, असेंडिंग ऊपर होना। ठीक है, छोटे से बड़े क्रम में करना, पहले स्मॉलर नंबर आना चाहिए, फिर हाइयर या ग्रेटर नंबर आना चाहिए। ओके, अब असेंडिंग ऑर्डर के रूल्स क्या होते हैं वो सभी को पता है। नेगेटिव टर्म्स में यदि मान लीजिए कोई सबसे बड़ी टर्म है तो वो क्या होगी? स्मॉलेस्ट टर्म होगी। और यदि सबसे बिगेस्ट टर्म है तो वो क्या होगी? सबसे स्मॉलेस्ट होगी। और सबसे स्मॉलेस्ट है तो वो क्या होगी? सबसे बिगर टर्म होगी। नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, क्वेश्चन इसका फर्स्ट वाला देखो, असेंडिंग ऑर्डर का। -5/4, -5/8 एंड -5/12। अब इसकी बेसिक सी जो मेथड है वो हम देखते हैं। बेसिक मतलब बहुत पुरानी वाली जो मेथड्स हैं, ठीक है, उसको हम देखते हैं। एडवांस मेथड में पॉसिबल करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में एडवांस मेथड या शॉर्ट वाली ट्रिक्स नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर अप करने की कोशिश करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी आप लोग इसको लेंदी वाली मेथड से देखिए, ट्रेडिशनल मेथड से देखिए। सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना पड़ता था इसमें? सॉल्यूशन में हम लोग को करेंगे एलसीएम लिखेंगे। टेकिंग एलसीएम ऑफ 4, 8 एंड 12। कभी भी हम एलसीएम लेते हैं तो उसको ब्रैकेट में डाल देंगे 4, 8 एंड 12। और तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? अब देखो, एलसीएम निकालने के कई मेथड होते हैं। अब हायर क्लास में आ गया तो अब मैं डायरेक्टली आपको एक्सपोनेंट वाली मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, तो एलसीएम एट 8, 4, 12 हमने पर्टिकुलर 4 का फैक्टराइजेशन कर लिया, विच इज़ 2⁻²। 8 का कर लिया 2⁻3 एंड 12 का करा 2⁻2 मल्टीप्लाइड बाय 3⁻1। अब देखिए कॉमन इसमें क्या है? 2⁻2 यहाँ हो गया, 2⁻3 यहाँ हो गया, 2⁻2 यहाँ हो गया। हमको क्या निकालना था? एलसीएम। तो सबके बिगेस्ट वाली कितनी है? 2⁻3, और जो भी लेफ्ट बचा हुआ है वो क्या बताया? 3, विच मीन्स इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 2⁻3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 2⁻3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 8, 8 3 ज़ा कितना हो गया आपके पास? 24। तो एलसीएम आपके पास कितना आ गया? 24। ये होती है, अब जब बड़ी क्लासेस में जाते हैं, तो हाइयर क्लास में जब आते हैं तो ये एलसीएम की मेथड यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो जाती है। कॉम्पैक्ट मतलब आप उतना लेंदी प्रोसेस ना करके डायरेक्टली उसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख के एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करके आप वहाँ पर एलसीएम उसको क्या करते हैं? फिगर आउट करते हैं। ओके, तो ये रहा आपका एलसीएम का। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, हम इसको क्या कर लेते हैं? इसको यहाँ खसका देते हैं। ओके, तो एलसीएम इज 24। एलसीएम 24 आया, विच मीन्स सिंपल सी बात है, यहाँ पर 4 है तो 4 के टेबल में 24 कब आता है? जब हम उसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब नहीं है तो आप देख लीजिए 2⁻2 और यहाँ पर 3, आप इससे भी विजिबल करके देख सकते हैं। और देख लीजिए दूसरे पेन का यूज़ करूँ मैं, 2⁻3 है, यहाँ पर 3 है। कितना लिखा है? 2⁻2। किसका मल्टीपल होगा? 2 × 2, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। तो सिंपल सी बात है, एक 2 की वहाँ पर क्या है? लेसर है, और एक 3 वहाँ पर लेसर है। 2⁻3 दिया है, विच मीन्स यहाँ पर सिर्फ मल्टीपल किसका होगा? 3 का ही बार मल्टीपल होगा। यहाँ के 2⁻2 और 3 दिया हुआ है, विच इम्प्लाइज इट मीन्स यहाँ पर सिर्फ किसका मल्टीपल होगा? ओनली 2 का मल्टीपल होगा। अब जब इसको मल्टीपल करेंगे तो 4 में किसका मल्टीपल होगा? 4 मल्टीपल में 6 होगा। अगेन यहाँ पर कितना होगा? 8 × 3, और यहाँ पर कितना होगा? 12 × कितना होगा? 2। ठीक, तो दो, अब तीनों का ही जो वैल्यूज़ है वो देखो कितनी आएगी? 24, 24 एंड 24। तो तीनों में 24 की वैल्यू आ गई, विच मीन्स कि यदि किसी की डिनोमिनेटर में यदि मान लीजिए 4 है तो वहाँ पर मल्टीपल न्यूमरेटर में किसका होगा? वहाँ पर न्यूमरेटर मल्टीपल होगा किसका? आपका 6 का। यदि डिनोमिनेटर में आपका कितना दिया है? 8, वहाँ के न्यूमरेटर मल्टीपल किसका होगा? वहाँ के न्यूमरेटर मल्टीपल होगा
3 से। यदि डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 12 तो वहाँ पर न्यूमरेटर में मल्टीपल किसका होगा आपका, न्यूमरेटर में 2 का और डिनोमिनेटर में बोथ में तीनों का क्या होगा आपका 3 का मल्टीपल होगा। ये यहाँ बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ओके ठीक। अब देखिए चेंज करना है हमको अगेन, -5/4 मल्टीपल में 6/6 -30/24। सेकेंड -5/8 मल्टीप्लाइड बाय 3/3 इज इक्वल टू 15/24 -5/12 मल्टीपल में 2/2 इज इक्वल टू 10/24 माइनस का 10/12। अब ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखियो, सबसे पहले हमको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। अब असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो ये आपका क्या होगा, ये जो होगा आपका ये वाला जो दिख रहा है -30/, ये सबसे क्या होगी आपकी लोएस्ट टर्म होगी। कौन सी होगी, लोएस्ट टर्म होगी। और ये जो 10 है वो आपके सबसे क्या होगी, हाईएस्ट टर्म होगी। ठीक, और लोएस्ट है हाईएस्ट है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मिडल टर्म हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम अरेंज कर देंगे, विच मीन्स फर्स्ट नंबर पे क्या आना चाहिए, ये सेकंड नंबर पे फर्स्ट पे आएगा, ये सेकंड पे आएगा ये, और सबसे थर्ड लास्ट जो होगा वो ग्रेटर जो होगा वो कौन होगा, ये वाला होगा। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग वहाँ पर क्या कर देंगे, उसको प्लेस कर देंगे। असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करेंगे तो रिक्वायर्ड जो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा। असेंडिंग ऑर्डर में हमको क्या करना था, अरेंज करना था। तो अरेंजमेंट देखो क्या आ जाएगा, आंसर में आएगा आपका, अब आंसर अभी नहीं आया है हालांकि, ओके, -30/24। ठीक, इससे ग्रेटर कौन है, -15/24, और उससे ग्रेटर क्या है, -10/24। ओके, इसको हम यदि हम प्रॉपरली यदि हम उस तरीके से लिखें, रिक्वायर्ड ये जो क्वेश्चन जिसमें दिया था उसके अकॉर्डिंग यदि हम लिखेंगे तो देखो कितना आएगा, -5/4 लेसर देन, ग्रेटर का साइन लगेगा, -5/8 और लास्ट में -5/12। ये रहा आपका रिक्वायर्ड, और ये आपका क्या आ गया, आंसर। थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस है, नेक्स्ट टाइम में कल हम देखेंगे, नहीं तो हम इजी वे में इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। गॉट इट। चलिए सेकंड क्वेश्चन इसी का देख लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज गिवन दैट -3/7, 5/-4 and 11/-14. Again same procedure, solution taking LCM of 7 -4 and -14। 7 -4 and 14 का जो LCM आएगा वो आपका आना चाहिए। देखिए 7 के यदि हम प्रॉपरली देखें यहाँ पर, 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है, 7⁻1। 4 का फैक्टराइजेशन 4, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कन्वर्ट करना भूल गए थे यहाँ पर, चलो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। -3/7 में, -5/4 में और -11/14 में। तो यहाँ का जो माइनस होगा ये टर्म यहाँ से हम इरेज कर देंगे उसको। 7 टू दी पावर कितना आ गया आपके पास, 1, 4 पावर 2 की पावर 2, एंड 14 इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 टू दी पावर 1 एंड 2 टू दी पावर 1, विच इम्प्लाइज, तो सिंपल सी बात है, सबसे हाईएस्ट पावर हम ले लेंगे। यहाँ पर 7 टू दी पावर 1 है, 7 टू दी पावर 1 और 2 टू दी पावर 2 है, विच इम्प्लाइज 7 टू दी पावर 1 इंटू 2 टू दी पावर 2 कितना आ जाएगा आपके पास, 7 इंटू 4 कितना आ गया, 28। ठीक, तो इसका एलसीएम जो है, रिक्वायर्ड एलसीएम वो कितना आ गया, 28 आ गया। अब 28 यदि एलसीएम आया है, विच मीन्स यहाँ पर यदि 7 की पावर 1 है, दो जहाँ 7 लिखा है, यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपका 7 लिखा है तो यहाँ पर किससे मल्टीपल होना चाहिए, अब डायरेक्टली देता हूँ तो डिटेल में नहीं जाता हूँ। ठीक है, दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय ऑल्सो भी, तो मल्टीपल होगा कितना, 1 से 2 से ही भर होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ यहाँ पर 2 की पावर कितना है, 1 है, हमें कितना चाहिए, 2 की पावर 2 चाहिए, विच मीन्स सिंपल सी बात है, यहाँ पर 4 और यहाँ 7 और यहाँ 2। ठीक, इससे मल्टीपल होगा। चलिए डायरेक्टली हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, -3/7 मल्टीप्लाई बाय 4/4 -12/28। सेकेंड टर्म इज दिस
-5/4 multiplied by 7/7 is equal to -35/28, and the last term is 11/-14 multiplied by 2/2 is equal to 22/-28। ठीक, अब इनको ऑर्डर में देखेंगे। ऑर्डर में सबसे लोएस्ट जो होगा वो होगा आपका ये, सबसे लोएस्ट होगा। लोएस्ट टर्म क्या होगी -34/5, क्योंकि लोएस्ट रहेगी। ठीक है, ओके। ओके, देन उसके बाद आपकी कितनी रहेगी, लोएस्ट के बाद आपकी ये आपकी सेकंड नंबर की टर्म आएगी, और ये सबसे क्या होगी, सबसे हाईएस्ट टर्म होगी। ठीक, लोअर टू हाईएस्ट, तो ये आपकी कौन सी आ गई, आपकी थर्ड वाली आपकी मिडल टर्म आ गई। तो फर्स्ट नंबर पे आपका कितना आएगा, ये आपकी फर्स्ट आएगा, ये आपका आएगा सेकेंड, और ये आपका आएगा थर्ड, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में इनको, असेंडिंग मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटर। ओके, अब ऑर्डर में हम इसको प्लेस कर देते हैं। प्लेसिंग ऑर्डर कितना हो जाएगा, -35/28 -34/28 -22/28, and last one is -12/28, which implies 2। अब ये किसके इक्विवेलेंट में था, ये था आपका 5/-4 के इक्विवेलेंट में था, ये था आपका 11/-14 के इक्विवेलेंट में था, और लास्ट वन वाला जो था -3/7 के इक्विवेलेंट में था। ये रहा आपका प्रॉपर आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद हम वीडियो को यहाँ पर आज के लिए हम इतना सफिशिएंट करते हैं। ठीक है, काफ़ी लंबा वीडियो चला गया मुझे लगता है ऐसा। चलिए, लास्ट वाला थर्ड वाला इस थर्ड जो है आपके पास वो दिया होगा आपके पास, थर्ड इज 3/4 -5/6 और 7/8। अब देखिए यहाँ पर एक कॉमन सी बात यहाँ पर आ रही है कि जो नेगेटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म तो सबसे वाली क्या होगी, आपकी लोएस्ट होगी, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कंपैरिजन करना से हमको किस में बचा है, 3/4 और 7/8 में बचा है। इसका शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए आप, शॉर्ट ट्रिक कैसे करते हैं, क्योंकि बाकी मेथड, रिमेनिंग जो मेथड जिससे हम कर रहे थे वो तो आप कर ही लोगे। ये जो लोएस्ट, अब इसको कैसे सॉल्व करते हो देखिए। बाकी यदि एलसीएम निकाल के करना है तो एलसीएम निकाल के भी कर सकते हो, जिसको जो इजी लगे। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रिक हम यूज़ कर लेते हैं हमारे टाइम को कंज्यूम होने से बचाने के लिए। ठीक है, 5/6 तो क्या हो गया आपकी लोएस्ट टर्म। ठीक है, गॉट इट। तो हमको ये पता चल गया भैया कि हमारी जो लोएस्ट टर्म होगी वो कितनी है, क्योंकि नेगेटिव वाली वैसे भी लोएस्ट होती है, -5/6। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, मिडल वाली और एक सबसे हाईएस्ट वाली निकालना पड़ेगा। हमारे पास गिवन दैट है 3/4 और 7/8। अब इन दोनों में ही हमको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो हम यहाँ पर वही ट्रिक वाली यूज़ करेंगे, 3 × 8 और 7 × 4, 8 3 24, 28। तो ऑब्वियसली कौन सी ग्रेटर है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। अब दोनों पॉजिटिव में तो जो ग्रेटर होती है वो ग्रेटर ही होती है, विच मीन्स जो हमारा है 7/8 क्या है, वो आपका ग्रेटर है। तो सबसे वाली ग्रेटर वाली हमारी क्या आ गई, ग्रेटर वाली आ गई 78। तो मिडल वाली क्या आ जाएगी आपके 3/4। अब असेंडिंग ऑर्डर ये क्या होगा, फर्स्ट में आएगा, ये आपका सेकेंड आएगा, ये आपका थर्ड आ जाएगा। सिंपल सी बात है। असेंडिंग ऑर्डर में हमने उनको प्लेस कर दिया, -5/6, देन इससे ग्रेटर कितना हो गया आपका 3/4, और उससे ग्रेटर आपका कितना हो गया 7/8। जस्ट सिंपल सी थिंग है यहाँ पर। ओके, ग्रेटर, थर्ड, और ये आपकी मिडल टर्म। ठीक, तो इस तरीके से भी आप उसको हम इसको कर सकते हैं। गॉट इट। तो ये रही आपका सॉल्यूशन। गॉट इट, स्टेप बाय स्टेप जो भी था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लैंडिंग योर ग्रेटेस्ट टाइम। ये हमारा क्या हो गया आंसर। बाय बाय। स्टे कनेक्टेड विद मैथ पाथ विद भाग्येश।